Assalamualaikum viewers. Welcome back to our session of understanding branches and categories of digital marketing के हवाले से हमने एक सीरीज शुरू की थी जिसमें हमने डिफरेंट ऑप्शंस देखे थे कि डिजिटल मार्केटिंग बेसिकली है क्या, जिसमें हमने सबसे पहले देखा था सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, फिर उसके बाद जिसमें हम देखते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, टिकटॉक है, इसकी ऑप्टिमाइजेशन करके कैसे रिजल्ट्स लेते हैं। दूसरा हमने देखा था सोशल मीडिया मार्केटिंग, जिसमें सोशल मीडिया पे आप एडवर्टाइज करते हैं पेमेंट के थ्रू। किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आप पेमेंट देते हैं, जैसे टिकटॉक या फेसबुक या इंस्टा, इसको पेमेंट देते हैं और अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज को प्रमोट कर देते हैं। फिर हमने तीसरी इसमें चीज देखी थी एसईओ, जिसमें हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हैं कि सर्च इंजन के कुछ रूल्स को फॉलो करते हुए अपनी ब्लॉग को या वेबसाइट को प्रमोट करते हैं, टॉप पर लेकर आते हैं to get our results of sales of our services or products। फिर हमने इसमें एक देखी थी ईमेल मार्केटिंग, सिंपल ईमेल लोगों को कलेक्ट करना और उनको अपनी प्रोडक्ट्स के बारे में एडवर्टाइज करना। आज हम जो अहम चीज पढ़ेंगे इसमें जो डिफरेंट है, यूनिक है और बहुत कम इसके ऊपर वीडियोस मिलती है फेसबुक पे, स्पेशली यूट्यूब पे। अगर मिलती भी है तो वो इतनी इजी नहीं है और इतनी इकोनॉमिकल नहीं है लोग, बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए। तो वो चीज़ है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग अभी इतनी पॉपुलर नहीं है स्पेशली पाकिस्तान में, तो अभी हमने इसकी ये सीरीज शुरू की है एफिलिएट का मार्केटिंग। आपको बेसिक इंट्रोडक्शन करवाऊंगा मैं और फिर उसके मुख्तलिफ स्टेप्स बताऊंगा ताकि बेसिक जो इस चीज़ की कमी है पूरी हो सके और लोगों को पता चले कि इसका कितना स्कोप है। एफिलिएट मार्केटिंग का बहुत ज़्यादा स्कोप है क्योंकि तकरीबन दुनिया का हर ब्रांड, इंटरनेशनल ब्रांड जो है वो एफिलिएट मार्केटिंग के लिए अपनी ऑफर्स देता है कि लोग मेरी मार्केटिंग करें, मेरे बिहाफ पे स्पेंडिंग करें, मेरे बिहाफ पे एड्स लाएं गूगल ऐड पे या सोशल मीडिया पे और उसको उसकी प्रोडक्ट और सर्विस को सेल करें और सेल करके उसका कमीशन अर्न करें। बेसिकली दिस इज एफिलिएट मार्केटिंग कि आप किसी भी ब्रांड की प्रमोशन करते हैं, उसके बिहाफ पर उसकी स्पेंडिंग करते हैं, तो उसकी जो उसके दिए हुए लिंक के थ्रू आपको जो सेल्स मिलती है, उसको जो सेल्स मिलती है आपकी लिंक की वजह से, आपकी मार्केटिंग की वजह से, आपके एडवर्टीजमेंट की वजह से, वो जो उसको सेल्स मिलती है उसका कमीशन आपको मिलता है। तो दिस इज अ वेरी लेजिटिमेट बिजनेस, वेरी मच लीगल बिजनेस, वैलिड बिजनेस एंड वेरी मच पॉपुलर बिजनेस इन द वर्ल्ड। ये मॉडल कैसे काम करता है? ये मॉडल दो तरह से काम करता है। एक तो इसमें ये एक एसईओ के थ्रू काम करता है और एक एसईएम के थ्रू करता है। एसईओ के थ्रू मीन कि अगर आपने अपना ब्लॉग बनाए, उस ब्लॉग को प्रमोट करें, उस ब्लॉग को जब वो प्रमोट हो जाएगा गूगल के टॉप पर आ जाता है, तो आप उस पर अपने जो भी प्रोडक्ट्स लगी है उनके पीछे लिंक्स लगे हुए हैं, उन लिंक्स को क्लिक करके यूजर जो है वो असल ब्रांड के पास चला जाता है और बाइंग करता है और जो अपनी आपको कमीशन अर्न हो जाता है। दूसरा है कि गूगल ऐड के थ्रू अपने उन ब्रांड्स को प्रमोट करें, जिसमें आप गूगल ऐड के थ्रू गूगल को पेमेंट करते हैं और टॉप सर्च में आपका ब्रांड आ जाता है, दूसरा ब्रांड आ जाता है जिसके आप एफिलिएट करते हैं। तो उसकी जब उस पर लोग आके लिंक क्लिक करते हैं तो आपको उनके असल ब्रांड के साइट पे यूजर चला जाता है और वहां से बाइंग जब वो करता है तो आपको कमीशन क्रेडिट हो जाता है आपके एफिलिएट लिंक वाले अकाउंट में। तो इसमें दो ट्रैक्स है। जो एसईओ वाला ट्रैक है इस हवाले से तो आपको एसईओ पे काफी यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाती है, मैंने खुद काफी वीडियोस सुनी है इंडियन लड़कों की, पाकिस्तानी लोगों की। लेकिन एसईओ वाले ट्रैक पे ये इश्यूज आ जाता है कि जब एसईओ के थ्रू आप अपने ब्लॉग को प्रमोट करते हैं, जिस ब्लॉग पे आपके एफिलिएट लिंक है उस लिंक को क्लिक करके सब ब्रांड में लोग जाते हैं, उसमें बहुत ज्यादा टाइम चाहिए, कम अज कम एसईओ के लिए 1 साल का टाइम पीरियड चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, कल को किसी वक्त भी गूगल अपनी कोई पॉलिसी अपडेट करता है, चेंज करता है, तो आपकी ब्लॉग की सारी मेहनत जाया हो जाती है, ठीक है। तीसरी बात, ब्लॉग को प्रमोट करने के लिए भी आपको बेशुमार बैकलिंक्स लेने पड़ेंगे। बैकलिंक्स के बगैर आप टॉप रैंक पे आते ही नहीं है। जब आप बैकलिंक्स नहीं लेंगे तो आप प्रमोट नहीं होंगे, तो आपका जो ब्लॉग पे जो ब्लॉग्स जो लिंक्स है वो भी प्रमोट नहीं होंगे। जब वो प्रमोट नहीं होंगे तो सेल्स नहीं होगी और कमीशन नहीं होगा। तो उन पर बैक लिंक्स भी लगाने पड़ते हैं। कम से कम छोटे से छोटा लिंक भी, सस्ते सस्ता लिंक भी $50 का आता है। अगर आप अपने ब्लॉग पर 50 लिंक लगाए तो $2500 आपको चाहिए। $2500 का मतलब 7-8 लाख रुपए है। तो फिर बात तो वहीं पर आएगी, एक तो 1 साल का टाइम पीरियड लगा, दूसरा आपको 6-7 लाख रुपए के आप बैकलिंक्स लगाने पड़े, और तीसरा फिर भी गूगल के कोई ना कोई अपडेट आ गई तो उससे आपकी डी रैंक होने की रिस्क जो है वो वहीं पर मौजूद है। तो इसलिए बेहतर ये है, जो कि पाकिस्तान में भी इतना पॉपुलर नहीं है, तो मैंने उसको कोशिश की है उसको इंट्रोड्यूस करवाने की, लोगों को बता रहे हैं कि गूगल ऐड के थ्रू अपने उस ब्लॉग को, उसकी वेबसाइट को प्रमोट करें। यूएसए में, यूके में, जर्मनी में, कनाडा में मैं खुद कर रहा हूँ और मैं बहुत अच्छे रिजल्ट हासिल कर रहा हूँ। गुज़श्ता 1 साल से मैं इस फील्ड में हूँ।
تو ہم اچھے پازیٹیو ریزلٹس لے رہے ہیں. بلاگ ہم پروموٹ کرتے ہیں گوگل ایڈ پہ. گوگل ایڈ کے تھرو لوگ اصل برانڈ پہ جاتے ہیں. اصل برانڈ پہ جا کے جب بائنگ کرتے ہیں تو ہمیں کمیشن کریڈٹ ہو جاتا ہے. تو اس سلسلے میں میں پراپر اسکرین پہ جا کے آپ کو ایک پراپر ایک لیکچر ایک ٹریننگ دوں گا شارٹلی تمام سٹیپس کی کہ کیسے ہم برانڈس کی اپروول لیتے ہیں, ان سے ایفیلیٹ لنکس کیسے لیتے ہیں, ان کی گوگل ایڈ کیسے چلاتے ہیں, گوگل ایڈ چلانے کے بعد ہمیں کمیشن کیسے کریڈٹ ہوتا ہے ہمارے برانڈس کا ہمارے اکاؤنٹ میں تھرو آور نیٹورکس. تو اس کی میں پراپر ایک سیریل بنا رہا ہوں. آلموسٹ آدھے گھنٹے تک کی میں ایک ڈیٹیل سیریل بناؤں گا, اسکرین پہ آپ دوستوں کو لے کر جاؤں گا تاکہ آپ کو ایک اوور آل آئیڈیا ہو جائے کہ ہاؤ اٹ ورکس. لوگوں کو جنرل سا آئیڈیا ہے ایفیلیٹ مارکیٹنگ کا پاکستان میں, اسپیشلی فیصل آباد کی مارکیٹ میں. تو اس کو میں نے چونکہ 1 سال ایکسپیرینس کیا ہے SEO کے ٹریک پر بھی اور گوگل ایڈ کے ٹریک پر بھی. ٹھیک ہے, تو میں اپنا اکاؤنٹ بھی آپ کو شیئر کروں گا, آپ کو ڈیٹیل ورکنگ شیئر کروں گا تاکہ آپ کو ایکسپیرینس ہو. اور اگر آپ ٹریننگ لینا چاہیں تو آپ مجھ سے کمنٹ میں بھی رابطہ کر سکتے ہیں, یہ نیچے دیے گئے نمبروں پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں. تو اس کی ہم بہت اکنامک فیس کے ساتھ آپ کو ٹریننگ بھی کروائیں گے, پریکٹیکل کام بھی کروا کے دیں گے. یہ وہ ہر فیلڈ, یہ وہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی آپشن ہے جس میں آپ پریکٹیکلی کام کر کے ارننگ والی پوزیشن میں ہوں گے. اگر آپ کے پاس تھوڑی سی انویسٹمنٹ ہے, منیمم 1 لاکھ تک بھی آپ کی انویسٹمنٹ ہے, تو آپ اس ٹریک سے ایک سیمپل ارننگ کر سکتے ہیں. اس ارننگ کے بیس پہ آپ انویسٹمنٹ بڑھا کے اس اپنے سرکل کو انکم کو بڑا بھی کر سکتے ہیں. تو اس میں میں آپ کو پریکٹیکل ساری چیزیں دکھاؤں گا کہ کیسے کیسے ہم اپروولس لیتے ہیں اور کیسے ان اپروولس کے بیس پہ اپنا بلاگ بنا کے اس بلاگ کو پروموٹ کرتے ہیں. تو منیمم اگر آپ کے پاس کچھ 1 لاکھ تک کی بھی انویسٹمنٹ ہو, ویسے تو 4 سے 5 لاکھ کا پروجیکٹ ہے پراپر ایفیلیٹ مارکیٹنگ کے نا فل فلیج, لیکن پارشلی اور انیشیل لیول پہ اگر آپ کے پاس 1 لاکھ بھی ہو تو ہم آپ کو ایک اچھا ٹریک دے سکتے ہیں. کیونکہ 1 لاکھ 1.5 لاکھ تو کچھ بھی کریں تو ضائع ہو جاتا ہے. شاپیفائی والے ٹریک پہ چلے جائیں, فیس بک کی ایڈس پہ چلے جائیں, ٹک ٹاک کی ایڈس پہ چلے جائیں, تو ہٹ اینڈ ٹرائل میں سیکھنے سکھانے میں کرنے کرانے میں 1 لاکھ روپے ضائع ہو جاتا ہے. اگر آپ کو نہیں بھی پیسے ہیں تو آپ سیکھ کے جاب بھی کر سکتے ہیں. میرے پاس بہت بے شمار اپرچونیٹیز ہیں ایفیلیٹ مارکیٹنگ کی, جاب کی یا انٹرنشپس کی, تو وہ بھی میں آپ کو آفر کر سکتا ہوں. تو آپ اس میں کچھ ٹائم نکالیں, یہاں تک بات سمجھیں. اگر آپ کو کوئی سمجھ نہیں آئی تو کمنٹس میں لازمی بتائیں, ہمارے چینل کو لائک شیئر کمنٹ کریں, اور فردر نیکسٹ سیشن تک کے لیے کچھ دیر کا ویٹ کریں. میں ان قریب آپ کے لیے نیکسٹ سیشن لے کے آؤں گا. تب تک اجازت دیجیے اپنے ہوسٹ مینٹور کو ندیم احمد کو. ملتے ہیں کچھ وقفے کے بعد. تھینک یو. السلام علیکم.